कभी आपने गौर किया है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसका दिल खाली सा क्यों लगता है? महल हो, दौलत हो, नौकर चाकर हो, शोहरत हो, फिर भी मन बेचैन रहता है। यही सवाल हमें ले चलता है एक पुराने जमाने के राजा की ओर। वो राजा अपनी रियासत का मालिक था। शानदार महल, ढेरों सोना, चांदी और हर तरह की सुख सुविधा। बाहर से देखो तो लगता था मानो उसका जीवन किसी सपने से कम नहीं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक खालीपन था। उसे लगता था शायद मैं सच में खुश नहीं हूं। आखिर ये क्यों हो रहा है? इसी उलझन में एक दिन राजा ने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मंत्री जी, हमारे राज्य के सारे लोग बहुत ही खुश और सुखी हैं। सभी लोग बहुत ही आनंद में जीवन बिता रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है, लेकिन मेरे दिल में एक संदेह पैदा होता है। मंत्री बोला, कैसा संदेह महाराज? जो भी संदेह हो वो मुझे आप बताइए। राजा बोला, बात यह है कि क्या इस राज्य में कोई ऐसा आदमी भी है जो मुझसे भी ज्यादा खुश और सुखी हो? अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसकी खुशी का क्या कारण है? यही जानने की मेरी इच्छा है, क्योंकि मंत्रियों की आदत ही होती है राजाओं की तारीफ करना। इसीलिए मंत्री ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, ये तो हो ही नहीं सकता। इस राज्य में तो क्या पूरी दुनिया में आपके जितना सुखी और खुश और कोई नहीं हो सकता। राजा बोला, मंत्री, क्योंकि आप मेरी चिंता करते हो, लेकिन आपका ये जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा। मंत्री बोला, महाराज, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। आपके पास बेहिसाब दौलत है, उससे भी बढ़कर आपके पास सत्ता और शक्ति है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके एक चुटकी बजाने पर हजारों सिपाही आपके लिए जान देने को तैयार है। आप नए नए कानून बना सकते हैं। अब इन्हीं सभी बातों के होने के बावजूद भी आपसे बढ़कर खुश भला कौन आदमी हो सकता है? महाराज, अगर आप अपना ये शक दूर करना चाहते हैं तो आपको एक बार भेष बदलकर राज्य का भ्रमण करना चाहिए, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हमारे राज्य में आपसे बढ़कर कोई खुश है या नहीं। राजा ने खुश होते हुए कहा, वाह मंत्री जी, आपका ये विचार तो बहुत ही अच्छा है। मैं खुद ही राज्य में घूमकर सब कुछ देख कर आता हूं। और इस तरह से अपने मंत्री की सलाह पर राजा ने अपना भेष बदला और अपने से ज्यादा खुश इंसान की तलाश में अपने राज्य में घूमने लगा। राजा अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में से बांसुरी की मीठी धुन सुनाई देने लगी। वो धुन सुनकर राजा सोचने लगा, बांसुरी की इतनी मीठी धुन भला कौन बजा सकता है? ये मधुर संगीत कौन पैदा कर रहा है? और फिर राजा उस झोपड़ी के नजदीक जाकर खिड़की में से झांकने लगा तो उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था और वहां पर एक नौजवान बहुत ही शांत बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और वो नौजवान बांसुरी बजा रहा था। राजा सोचने लगा, ये नौजवान कौन है? देखने में तो ये बहुत ही गरीब लग रहा है और इसके चेहरे पर तो मुझसे भी ज्यादा शांति है। ये बिना किसी तकलीफ और परेशानी के बड़ी शांति से ये बांसुरी बजा रहा है। मैं चाहे जितना भी खुश हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आदमी मुझसे भी ज्यादा खुशी से जी रहा है। आखिर इसकी इस असली खुशी का कारण क्या है? ये मुझे पता करना ही पड़ेगा। और फिर उस नौजवान की खुशी का कारण जानने के लिए राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। खटखटाने की आवाज सुनकर नौजवान ने बांसुरी छोड़कर दरवाजा खोला। सामने खड़ा आदमी कौन है ये जाने बिना ही उस नौजवान ने कहा, आइए श्रीमान, घर के अंदर आ जाइए। क्या आप पानी पिएंगे? झोपड़ी के अंदर आते ही राजा को उस नौजवान की गरीबी अपनी आंखों से साफ साफ दिखाई देने लगी। इतनी गरीबी में भी वो नौजवान इतना खुश कैसे हो सकता है? ये सोचकर राजा हैरान था और फिर नौजवान से कहने लगा, नौजवान, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से गुजर रहा था तो तुम्हारी बांसुरी की मीठी आवाज सुनकर यहां पर आ गया। तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान कहने लगा, मेरा नाम सागर है और मैं एक कुम्हार हूं।
मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाना मेरा काम है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम्हारा चेहरा देखकर तो लगता है कि तुम बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? तुम्हारा जीवन कैसा बीत रहा है? एक के बाद एक राजा ने उस पर कई सवाल दाग दिए। नौजवान कहने लगा, श्रीमान, मुझे कोई भी परेशानी या तकलीफ नहीं है। मैं हर रोज सुबह उठकर ईश्वर को याद करता हूं और फिर प्रार्थना करने के बाद मैं शहर की तरफ निकल जाता हूं। जो भी मिट्टी के बर्तन मैंने बनाए होते हैं, उन्हें बेचकर मैं पैसे कमा लेता हूं। उसके बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने पीने का सामान लेकर आता हूं। घर में आकर मैं खाना बनाता हूं और फिर सोने से कुछ देर पहले तक मैं ये बांसुरी बजाता हूं। मैं एक अनाथ हूं। इस दुनिया में सिवाय परमात्मा के मेरा और कोई नहीं है। मेरा ईश्वर हमेशा मेरे साथ है और मेरी हर समस्या का हल वो अपने आप ही कर देता है। फिर भला मुझे किस बात की परेशानी हो सकती है? आप ही बताइए। सागर की बातें सुनकर राजा को उसकी खुशी का असली कारण समझ में आने लगा था और फिर राजा वहां से निकलकर अपने महल में वापस आ गया और मंत्री को बुलाकर कहने लगा, मंत्री जी, जैसा कि आपने कहा था, मैं भेष बदलकर एक झोपड़ी में गया था। वहां पर एक नौजवान बिना किसी तकलीफ या परेशानी के बांसुरी बजा रहा था। देखने में वो ज्यादा खुश लग रहा था। हालांकि उसके पास ना तो मेरे जैसे खूब धन था और ना ही कोई दौलत। सिर्फ मिट्टी के बर्तन बेचने वाला वो नौजवान बिना किसी तकलीफ और परेशानी के अपना जीवन बिता रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने मुझसे झूठ कहा था, मंत्री जी। मंत्री तुरंत बोला, बेशक उस समय वो बहुत ही खुश होगा, परंतु उसकी खुशी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि जब बाजार में उसके मिट्टी के बर्तन बिक जाते होंगे तो वो खुश होता होगा। पर आपके पास जो खुशी है वो तो आखिर तक रहेगी। मैंने जो कहा था वो झूठ नहीं है बल्कि सच है। आप चाहे तो राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर पाबंदी लगवा दीजिए और फिर उस कुम्हार की जिंदगी में तकलीफ आ जाएगी। वो अपनी खुशी को गंवा बैठेगा। आप चाह तो ऐसा कर सकते हैं। राजा ने कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं। उसकी रोजी रोटी सिर्फ मिट्टी के बर्तनों पर निर्भर है। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि हमारे राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर रोक लगवा दीजिए। और फिर मंत्री की सलाह के अनुसार राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। अब सागर के पास मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए कोई नहीं आता था, जिसकी वजह से अब सागर के पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। अब सागर सोच में डूब गया था कि उसका गुजारा कैसे चलेगा। इसी सोच में वो चला जा रहा था कि तभी किसी के घर के सामने एक बूढ़े आदमी को उसने लकड़ियां काटते हुए देखा। उस बूढ़े आदमी को देखकर सागर के मन में एक विचार आया और उसने बूढ़े आदमी से कहा, आप इतनी उम्र में ये कष्ट क्यों उठा रहे हैं? लाइए, ये लकड़ियां मैं काट देता हूं। आप थोड़ी देर बैठकर आराम कर लीजिए। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम क्यों तकलीफन लेते हो? सागर बोला, बाबा जी, दरअसल मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं ये लकड़ियां यूं ही नहीं काटने को कह रहा हूं। काम हो जाने के बाद मेरी मेहनत के मुताबिक आप जितनी भी मुझे मजदूरी देंगे, मैं वो खुशी से स्वीकार कर लूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, फिर ठीक है। वैसे भी मजदूर न मिलने के कारण मुझे ये काम खुद ही करना पड़ रहा था। तुम बिल्कुल ठीक समय पर आ गए हो। बेटा, अब तुम हर रोज आकर मेरे लिए लकड़ियां काट दिया करो। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। ये कहकर उस बूढ़े आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी सागर को सौंप दी। उस दिन से सागर ने लकड़ियां काटने का काम शुरू कर दिया और बदले में अपनी मजदूरी लेकर वो घर वापस आ जाता। खाना बनाकर खाने के बाद वो शांति से अपनी बांसुरी बजाकर अपना जीवन बिताने लगा। दूसरी तरफ राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब तो हमारे राज्य में मिट्टी के बर्तनों पर पाबंदी लग चुकी है। लोग इस कानून का पालन तो कर रहे हैं ना? मंत्री ने कहा, जी महाराज, हमने सारा इंतजाम बहुत ही सख्ती से किया है। बाजार में कोई भी मिट्टी का बर्तन नहीं खरीद सकता, तो फिर
बर्तन बनाने वाले क्या करेंगे? अब तो राज्य में मिट्टी के बर्तनों पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। राजा ने कहा, अच्छा तो फिर वो सागर इस समय कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा? ये देखने की मेरी बहुत ही इच्छा हो रही है। हमने उसकी रोजी रोटी छीन ली, अब तो वो जरूर दुखी होकर बैठा होगा। मैं आज ही भेष बदलकर सागर को देख कर आऊंगा, तब जाकर मुझे आपकी बातों पर विश्वास होगा। ये कहकर राजा ने एक बार फिर से अपना भेष बदला और सागर की झोपड़ी की तरफ चल दिया। जब राजा सागर की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे फिर से वही बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। बांसुरी की धुन सुनकर राजा हैरान रह गया और झोपड़ी के अंदर गया। सागर से कहने लगा, सागर, अब तुम अपना जीवन कैसे गुजार रहे हो? मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलो। तुम कैसे हो? सागर ने कहा, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूं श्रीमान। आप बताइए, आप कैसे हैं? राजा बोला, मैं तो ठीक हूं। अपने राज्य में मिट्टी के बर्तनों पर पाबंदी लग गई है ना, तो फिर तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चल रही है? तुम अपना जीवन कैसे गुजार रहे हो? नौजवान ने कहा, सच कहा आपने, इस वजह से मुझे थोड़ा नुकसान तो हुआ, लेकिन जैसी ईश्वर की इच्छा, परंतु अब मैं लकड़ियां काटने का काम करता हूं। इन्हीं पैसों से मैं अब खुशी खुशी जी रहा हूं। भगवान की कृपा से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सागर की बातें सुनकर राजा को समझ में आ गया कि उसकी खुशी का असली कारण उसकी मेहनत है। राजा तुरंत वहां से निकलकर वापस अपने महल में आ गया। मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, मैं आज भी उस नौजवान से मिलकर आया हूं। वो आज भी बहुत ही खुश है, बल्कि पहले से ज्यादा आनंद में है। अब वो लकड़ियां काटकर उनसे मिलने वाले पैसों से खुशी से अपना जीवन गुजार रहा है। वो तो मुझसे भी ज्यादा खुश नजर आ रहा था और साथ ही बांसुरी की मीठी धुन भी बजा रहा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने जो कुछ भी कहा था वो झूठ साबित हुआ। मंत्री फिर से हंसते हुए कहने लगा, नहीं महाराज, ये खुशी भी उसके लिए सिर्फ कुछ ही समय की है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, परिस्थितियों के बदलने पर वो अपनी खुशी को गवा बैठेगा। आप ऐसा कीजिए कि राज्य में लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दीजिए। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा करने पर वो जरूर परेशान हो जाएगा। अगले ही दिन राज्य में ऐलान कर दिया गया कि नगर में पेड़ों की लकड़ियां काटकर बेचना एक अपराध होगा। जब ये खबर सागर को मिली तो वो सोचने लगा, अब मैं अपनी आजीविका कैसे चलाऊंगा। इसी सोच में जब वो अपने घर से बाहर निकला तो देखा नगर के चौराहे पर एक आदमी मटके में पानी लेकर बैठा हुआ था और आने जाने वाले मुसाफिरों को वो पानी पिला रहा था। इसके बदले में मुसाफिर उस आदमी को कुछ ना कुछ पैसे दे जाते थे। उसने जब ये देखा तो उसने भी एक मटका खरीदा और नगर के दूसरे चौराहे पर जाकर बैठ गया और आते जाते राहगीरों को पानी पिलाने लगा। इसके बदले में लोग उसे कुछ ना कुछ पैसे दे जाते। इस तरह से सागर अपना जीवन यापन करने लगा। दूसरी तरफ राजा एक बार फिर से सागर के घर पहुंचा। वो देखना चाहता था कि इस बार सागर की हालत कैसी है, लेकिन जब वो सागर के घर पहुंचा तो सागर फिर से वही मधुर बांसुरी की धुन बजा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। राजा ये देखकर हैरान था। उसने सागर से पूछा, भाई, मैंने तो सुना था कि राजा ने लकड़ियों के काटने पर पाबंदी लगा दी है, तो फिर तुम इतने खुश कैसे हो? सागर ने राजा को बताया कि अब उसने चौक पर राहगीरों को पानी पिलाने का काम शुरू कर दिया है। राजा जब वापस अपने महल में पहुंचा तो उसने मंत्री को बुलाकर सारी बात उसे बताते हुए कहा, मंत्री जी, अब आपकी दूसरी तरकीब भी काम में नहीं आई। इस तरह से तो वो नौजवान अपनी आजीविका के लिए कोई ना कोई साधन ढूंढ ही लेगा। इस बार आप उसे महल के अंदर पहरेदारी का काम दे दीजिए। यहाँ पर उसे जो तकलीफें होंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वो अपनी खुशी को गवा बैठेगा। राजा ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप चाहते हो कि मैं उसे और भी परखूं। ठीक है, ऐसा ही किया जाएगा। उसे हमारे महल में लाया जाए और महल के काम पर लगा दिया जाए।
अगले दिन कुछ सिपाही सागर की झोपड़ी में पहुंच गए और कहने लगे, नौजवान, तुम्हें एक बढ़िया मौका मिल गया है। राजा ने आदेश दिया है कि तुम्हें राजमहल के पहरेदारों में शामिल कर लिया जाए। तुम इसी समय हमारे साथ चलो। ये सुनकर सागर हैरान था और कहने लगा, मुझे राज दरबार में किसी भी तरह के काम की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तक मैंने अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाया है, मैं उसी से अपना जीवन होशहाली से जीता आ रहा हूं। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगा। सिपाही बोले, तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुमने राजा के दिए हुए आदेश को नकारा तो ये राजा का अपमान होगा और इसके बदले वो तुम्हारी गर्दन भी कटवा सकता है। इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप हमारे साथ चलो। और फिर उसकी बात अनसुनी करके सिपाही उसे जबरदस्ती उठाकर महल में ले गए और उसे पहरेदार बनाकर महल में खड़ा कर दिया गया। इस नए काम में सागर को हर महीने तनख्वाह दी जानी थी, लेकिन रोज की मजदूरी अब उसे नहीं मिलने वाली थी। वो सोचने लगा, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझे यहां पर लाकर खड़ा कर दिया गया। मैं मजदूरी करके हर रोज पैसे कमा लेता था और हर रोज कुछ ना कुछ पका कर खा लेता था, परंतु यहां पर तो मुझे महीने के आखिर में तनख्वाह मिलेगी। तो फिर मेरा रोज का गुजारा कैसे चलेगा? अब रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए उसके हाथ में पैसे नहीं थे। ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपनी कमर पर लटकी हुई इस तलवार को बेचकर कुछ पैसे हासिल कर लूं। और फिर सागर एक साहूकार के पास गया। कहने लगा, सेठ जी, ये तलवार आप अपने पास गिरवी रख लीजिए। इसके बदले में आप मुझे कुछ रकम दे दीजिए ताकि मैं रोज कुछ ना कुछ खा पी सकूं। जब मुझे महीने के आखिर में तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं आपके सारे पैसे ब्याज सहित आपको लौटा कर अपनी तलवार ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर सके तो मैं तलवार बेचकर अपनी रकम वसूल कर लूंगा। और फिर सागर व्यापारी से रकम लेकर अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने पीने का राशन इकट्ठा कर लेता है। लेकिन इसके बाद सागर को इस बात का एहसास हुआ कि अगर महल में किसी को पता लग गया कि उसके पास तलवार नहीं है तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सोचकर सागर एक बड़ी के पास गया और उससे लकड़ी की तलवार बनवाकर उसे म्यान में डालकर अपनी कमर में लटका लिया। अब सागर अपना जीवन कैसे बिता रहा था, ये देखने के लिए एक दिन राजा सागर की झोपड़ी के पास गया। जब उसने सागर की झोपड़ी में से बांसुरी की मीठी धुन सुनी तो राजा हैरान रह गया और सोचने लगा, आखिर ये कैसे हो गया? चाहे जो भी हो जाए, ये आदमी हमेशा खुश रहता है। राजा बिना कुछ कहे चुपचाप अपने महल में वापस लौट गया और मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, वो नौजवान सागर तो अभी भी इतना खुश कैसे है? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। हमने तो उसकी रोजी रोटी में रुकावट डाली, फिर उसे महल में बुलवाकर पहरेदारी के काम पर लगवा दिया, परंतु आज भी वो नौजवान बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा है। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो खुशी और वो शांति नहीं है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इतना खुश कैसे है? मंत्री ने कहा, महाराज, अगर अब भी वो नौजवान खुशहाल जिंदगी बिता रहा है तो हो सकता है कि उसने आज तक कोई अपराध ना किया हो, ना ही कोई ऐसा काम किया हो जो उसे गलत लगता हो, जिसका उसे पछतावा हो। इसीलिए महाराज, अगर हम सागर के हाथों किसी को मौत की सजा दिलवाएं तो फिर उसे भी लगेगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है और अपराध बोध के कारण वो अपनी खुशी अवश्य ही खो बैठेगा। इसीलिए महाराज, सागर को ये आदेश दिया जाए कि वो किसी अपराधी को मौत की सजा दे। इसके बाद उसे तकलीफ होगी, फिर देखना वो कैसे अपनी खुशी को गवा देगा। और फिर राजा के आदेश पर अगले दिन सुबह ही सागर को एक खुले मैदान में ले जाया गया, जहां पर एक अपराधी खड़ा था। उसके एक तरफ पहरेदारों का मुखिया खड़ा था और ये सब देखने के लिए कुछ लोग भी वहां पर मौजूद थे। फिर मुख्य पहरेदार ने सागर से कहा, इस अपराधी को राजा ने मौत की सजा दी है। अब तुम अपनी तलवार निकालो और इसका सिर धड़ से अलग कर दो।
ये आदेश सुनकर सागर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी तलवार तो लकड़ी की थी और लकड़ी की तलवार से वो एक अपराधी की गर्दन कैसे काट सकता था। परंतु अगर तलवार असली भी होती तो उसमें इतनी हिम्मत कहां से आती। वो सोचने लगा कि अगर ये सच्चाई सबके सामने आ गई तो राजा कहीं उसकी गर्दन ही ना कटवा दे। सागर पहरेदार से कहने लगा, इस आदमी ने क्या अपराध किया है ये मुझे नहीं मालूम, फिर भी ये काम मुझे ही करने के लिए क्यों कहा गया है, किसी और को क्यों नहीं। पहरेदार उसे फटकारते हुए कहने लगा, इसने जो कुछ भी किया हो तुम्हें उससे क्या लेना देना। तुम्हें तो हर हाल में राजा के आदेश का पालन करना होगा और इसे मौत के घाट उतारना होगा। चुपचाप तुम अपना काम करो, समझे। पहरेदार की ऐसी सख्ती देखकर सागर सोचने लगा, अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं एक बहुत ही दर्दनाक काम करने जा रहा हूं। अगर ये अपराधी बेकसूर है तो मेरी ये तलवार लकड़ी की बन जाए। जब वो ऊंची आवाज में ऐसी प्रार्थना करने लगा तो सभी की नजरें उसी पर टिक गई और फिर उसने एक झटके से अपनी तलवार मान से निकालकर आसमान की तरफ उठा दी। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि उसकी तलवार लकड़ी की तलवार बन चुकी थी। पहरेदार भी ये नजारा देखकर दंग रह गया। वो उसी समय दौड़ता हुआ राजा के पास गया और सारी बात उसने राजा को पूरे विस्तार से बता दी। राजा को भी इस बात पर हैरानी हुई और साथ ही साथ उसे कुछ संदेह भी हुआ। उसने तुरंत सागर को अपने पास बुलाया और कहने लगा, सागर, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारे हाथ में जो तलवार थी वो लकड़ी की कैसे बन गई। आज राजा को पहली बार अपने सामने देखकर सागर समझ गया कि जो आदमी भेष बदलकर उसकी झोपड़ी में आता था वो कोई और नहीं बल्कि राजा ही था। तब सागर ने सारी बात सच सच राजा को बता दी। सारी बात जानने के बाद राजा ने कहा, इसका मतलब ये है कि तुम ये तलवार साहूकार के पास गिरवी रख कर आए हो। खैर, ये सब तो ठीक है, लेकिन बिना किसी परेशानी के तुम अपना जीवन कैसे बिता रहे हो। मैंने तुम्हें कई तरीकों से परखा, परंतु तुम बिल्कुल भी नहीं टूटे। मैं भी तुम्हारी तरह निश्चिंत और खुश क्यों नहीं हो सकता। तब सागर ने कहा, महाराज, मेरी खुशी का कारण है मेरा ईश्वर पर अटूट विश्वास। मुझे बीते हुए समय का ना तो कोई दुख है और ना ही आने वाले समय की कोई चिंता। मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वर्तमान में रहने की शक्ति मिले और मैं अपना काम पूरी मेहनत से करूं। जो भी पैसे मिलते हैं मैं उनसे खाने पीने का सामान लेकर आता हूं। जब रात हो जाती है तो दिन की सारी थकावट और सारी चिंताएं मैं घर के बाहर छोड़कर चैन की बांसुरी बजाता हूं और फिर आराम से सो जाता हूं। अगले दिन सुबह एक बार फिर से मैं पूरे जोश के साथ मेहनत करता हूं। इसीलिए महाराज, मैं हमेशा खुश रहता हूं। तब राजा ने कहा, मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें खुश रहने के लिए ना तो धन की आवश्यकता है और ना ही दौलत की। जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुम उसी में खुश हो। आज से तुम्हें यहाँ पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो भी काम आता है तुम वही करके एक खुशहाल जीवन जियो। सागर की खुशी का असली कारण जानने के बाद राजा पर उसकी बातों का बहुत ही असर हुआ। राजा ने सागर को इनाम में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे विदा किया। उस दिन के बाद से राजा ने भी अपने जीवन की सभी व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, अक्सर हम ये मान लेते हैं कि खुशी सिर्फ धन दौलत, ऊंचे पद या बड़ी प्रतिष्ठा में छुपी होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि खुश रहने के लिए ना तो राजा बनना जरूरी है और ना ही ढेर सारी सुविधाओं का होना। असली खुशी तो तब मिलती है जब हम अपने काम को पूरे मन से करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना है या क्या नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या हम जो कुछ हमारे पास है उसके लिए ईश्वर का आभार मानते हैं। असली सुख तो उसी कृतज्ञता में छुपा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।